जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कार्य पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, हम कंप्यूटर के कार्य पद्धति में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका आ जाता है हम कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के बाद दूसरा आपका आ जाता है इसके अंतर्गत मशीन साइकिल। कंप्यूटर के मशीन साइकिल को हम पढ़ेंगे। मशीन साइकिल के बाद आपका आ जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर के जो मुख्य भाग है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और मदरबोर्ड के बाद आता है लास्ट हम पढ़ेंगे बायोस। आखिरकार बायोस है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। देखिए भाई, कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली टोटल जो है वो 5 प्रकार का आपका हो जाता है। 5 प्रकार का आपका होता है। इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, कंट्रोल और आउटपुट। टोटल जो है वो 5 प्रकार का होता है। क्रम पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को क्रम के आधार पर बताइए। सबसे पहले इनपुट होता है, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, इनपुट के बाद प्रोसेस के बाद आपका स्टोरेज, स्टोरेज के बाद आपका कंट्रोल और कंट्रोल के बाद आउटपुट। ठीक है ना। वैसे चौथा जो आप कंट्रोल हो कभी भी कहीं पर भी आपका हो सकता है। 4 प्रक्रिया याद करें, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आपका हो जाता है आउटपुट हो जाता है। तो चलिए क्रम समझते हैं। होता क्या है कि जो डाटा और निर्देश, देखिए भाई, डाटा और निर्देश को हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में क्या करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से उसको टाइप करके हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। यानी कि इनपुट की अगर हम बात करें तो डाटा और निर्देश को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाटा और निर्देश को कीबोर्ड में डालने की प्रक्रिया, कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम इनपुट कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया इनपुट क्या होता है। फिर इनपुट पर बाद आपका क्या होता है, वो डेटा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी संख्या यानी कि 0 और 1 में आपका ये बाइनरी संख्या 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो डाटा निर्देश जो है बाइनरी संख्या कन्वर्ट होने के बाद ये चला जाता है आपका प्रोसेस में चला जाता है। अब प्रोसेस में चला गया मतलब कि ये चला गया सीपीयू में चला गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चला गया। अब इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहा जाता है, इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट के बीच में मध्य क्षेत्र में आता है, सेंट्रल में आपका आ जाता है और ये प्रोसेस का काम करता है। इसी वजह से इसका क्या नाम है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नाम है। अब प्रोसेस होने के पश्चात, अब प्रोसेस की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो प्रोसेस होता क्या है कि देखिए भाई, अगर हम प्रोसेस की प्रक्रिया की हम बात करें तो इनपुट होने के बाद वो जो डेटा और जो निर्देश है जो बाइनरी संख्या में बदला हुआ है, जो बाइनरी संख्या में कन्वर्ट हुआ है, वो बाइनरी संख्या कन्वर्ट होने के बाद वो आपका गणितीय गणना, वो आपका क्या होगा, गणितीय गणना और आपका तार्किक तौर पर, गणितीय गणना और तार्किक तौर पर ये आपका होता है विश्लेषण होता है। क्या होगा, विश्लेषण होगा यानी कि एनालाइज होगा। एनालाइज होगा तो यहाँ पर यही आपका क्या प्रोसेस है। यानी कि प्रोसेस को फुल तौर पर अगर हम परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा में क्या रहेगा कि डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया इनपुट कहलाता है और इनपुट होने के पश्चात वह डाटा और निर्देशों को गणितीय और तार्किक तौर पर विश्लेषण होता है। वही आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस होता है। जब डाटा और निर्देशों का प्रोसेस होने के बाद, गणितीय तार्किक विश्लेषण होने के बाद वो सूचना में तब्दील हो जाता है। ठीक है, डाटा जो है वो किस में तब्दील हो गया, वो सूचना में तब्दील हो गया। अब सूचना में जाने के बाद वो जाता है स्टोरेज में जाता है। अब ये स्टोरेज यानी कि मेमोरी यूनिट में जाता है और ये मेमोरी यूनिट के जो आपका प्राथमिक मेमोरी पीएम, जो प्राथमिक मेमोरी है वो उसमें जाता है, मेन मेमोरी में जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मेमोरी स्टोरेज में जाता है यानी कि यदि हम इसको सेव करेंगे तो वो आपका जाएगा। उपयोगिता के आधार पर सूचना जिस स्थान पे जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज बोलेंगे, मेमोरी यूनिट बोलेंगे। ठीक है, अब स्टोरेज में जाने के पश्चात ये आपका क्या होता है, लास्ट जो परिणाम जो निकलता है वो आपका हो जाता है आउटपुट। यानी कि प्रोसेस होने के पश्चात वो अंतिम परिणाम जो प्राप्त होता है, रिजल्ट जो प्राप्त होता है, वही आपका क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो देखो आउटपुट के तौर पर 2 होते हैं। एक तो आपका सॉफ्ट आउटपुट होता है और एक आपका होता है हार्ड आउटपुट होता है।
तो देखिए भाई, जो सॉफ्ट जो आउटपुट जो है, जो सॉफ्ट आउटपुट जो है वो आपका मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर में हम किसी भी प्रकार के चलचित्र को देखते हैं, किसी भी प्रकार के चलचित्र को हम जो देखते हैं, वीडियो को जो देखते हैं, या किसी भी प्रकार का जो भी डेटा को हम देख रहे हैं मॉनिटर में, वो आपका क्या सॉफ्ट आउटपुट है। और वही अगर हम बात करते हैं हार्ड आउटपुट का, तो हार्ड आउटपुट का मतलब होता है प्रिंटर। प्रिंटर ही आपका डिवाइस, प्रिंटर से जो भी कॉपी, जो भी आपका जो प्रिंट जो आपका निकलता है, सब जानते हो, वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, हार्ड आउटपुट है। ठीक है, अब कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, तो कंट्रोल का काम क्या है, कंट्रोल का इनपुट और आउटपुट के बीच में समन्वय स्थापित करना है। क्या करना है, इनपुट और आउटपुट के बीच में समन्वय स्थापित करना है। कंट्रोल का एक और काम है, कंट्रोल का एक और काम रहता है कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मध्य क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर और आपका जो है हार्डवेयर के मध्य जो है वो क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। और बाकी कंट्रोल जो है निर्देशों को भी क्या करता है, कंट्रोल आपको करता है। तो ये आपका कंप्यूटर का आपका हो गया कार्य प्रणाली। कंप्यूटर का मशीन साइकिल क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का मशीन साइकिल आखिरकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए भाई, होता क्या है कि कंप्यूटर जो है छोटे से छोटे निर्देश से लेकर बड़े से बड़े निर्देश को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वो प्रोसेस जो है केवल और केवल एक ही बार होता है। जैसे कि अगर आप कीबोर्ड का छोटा सा डॉट को भी अगर आप क्या करोगे, प्रोसेस से उसको गुजारना पड़ेगा। तो वही अगर हम बात करते हैं बड़े से बड़े डेटा को भी क्या करना पड़ता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वही आपका क्या है, मशीन साइकिल है। मशीन साइकिल आपका क्या है, छोटे से छोटे निर्देशों को प्रोसेस से गुजरना, किससे गुजरना, प्रोसेस से गुजरना ही आपका क्या कहलाता है, मशीन साइकिल कहलाता है। ठीक, कंप्यूटर का मशीन साइकिल कहलाता है। अब देखो कंप्यूटर का मशीन साइकिल जो है टोटल जो है इसकी 4 प्रोसेस प्रक्रिया है। 4 प्रोसेस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले फेच से गुजरना पड़ता है, फेच के बाद आपका आ जाता है डिकोड के बाद आपका आ जाता है एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के बाद आता है चौथा आपका आ जाता है स्टोर आपका आ जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो है ये निरंतर जो है ये चलता रहता है कंप्यूटर में। यानी कहने का मतलब आपको छोटा सा डॉट, बिंदु दशमलव पॉइंट जो भी है वहां से लेकर बड़े से बड़े डेटा को इस पूरे 4 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर आपको पेपर में पूछा जाता है मशीन साइकिल के बारे में कि मशीन साइकिल में प्रक्रिया को बताइए। तो सबसे पहला फेच आता है, फेच के बाद डिकोड के बाद एग्जीक्यूट के बाद स्टोर। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। ये 4 क्रम तो याद कर लीजिए सबसे पहला। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं कि फेच होता क्या है। होता क्या है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, ये स्टोर है आपका, देख रहे हो, स्टोर में जाके खत्म होता है। स्टोर में होता है मेमोरी, स्टोर में आपका क्या होता है, यहां पर होता है मेमोरी। अब देखो मेमोरी से स्टोर या मेमोरी से हम क्या करते हैं, आवश्यक निर्देश प्राप्त करते हैं। इस मेमोरी फेच का काम ये रहता है, ये फेच है आपका। फेच क्या करता है, मेमोरी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, आवश्यक निर्देश प्राप्त करता है। फेच का काम है आवश्यक निर्देश प्राप्त करना, यही आपका क्या कहलाता है, फेच कहलाता है। फेच का काम क्या है, मेमोरी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना, फेच कहलाता है। फिर उसके बाद फेच होने के बाद, फेच की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद अब जाते हैं सेकंड प्रक्रिया में, हम जाते हैं डिकोड प्रक्रिया में जाते हैं। तो देखो भाई, आवश्यक निर्देश, मेमोरी से आवश्यक निर्देश हमने प्राप्त कर लिया। अब आवश्यक निर्देश, ये जो आपका जो निर्देश जो है, अब उस निर्देश को हम क्या करेंगे, समझाने लायक बनाएंगे। उस निर्देश को हम क्या करेंगे, समझाने जो लायक है वो बनाएंगे। अब समझाने लायक बनाएंगे यानी कि कंप्यूटर के लिए, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए समझाने लायक बनाएंगे। वही समझाने लायक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कमांड में बदलना पड़ेगा। हमको किस में तब्दील करना पड़ेगा, कमांड में तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है,
तो निर्देश को कंप्यूटर में समझाने लायक बनाने के लिए कमांड में आपको क्या करना पड़ेगा तब्दील करना पड़ेगा। कमांड का मतलब हो गया 0 1, यहाँ पर बाइनरी संख्या की अगर बात किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपका निर्देश जो हमारी भाषा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई संस्कृत भाषा बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई तमिल भाषा बोल रहा है, या जो भी अपने मन में आ रहा है वो सब लिख रहा है कंप्यूटर में। लेकिन कंप्यूटर जो है आपके निर्देश को इस प्रकार से नहीं समझ सकता। वो क्या समझ सकता है, वो आपका बाइनरी भाषा में समझता है, ठीक है। तो 0 1 कमांड में तब्दील होना, यानी कि अगर हम बात करें डिकोड का मतलब ये होता है कि जो निर्देश को कंप्यूटर में समझाने लायक बनाने के लिए उसको कमांड में बदलना पड़ता है, कमांड में बदलना पड़ता है, वही आपका क्या कहलाता है, डिकोड कहलाता है। यानी कि डिकोड का मतलब क्या होता है, किसी चीज किसी कोड को क्या करना है, डिकोड करना है, तोड़ना है, उसको सुलझाना है, उसको आसान बनाना है, वही आपका क्या डिकोड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डिकोड। डिकोड के बाद हम आगे बढ़ते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होता क्या है, देखिए भाई, कमांड कंप्लीट हमने क्या किया, कंप्यूटर को समझाने लगा, कमांड में तब्दील कर दिया। अब ये जो कमांड जो है, अब इस कमांड को हम क्या करेंगे, तामील में लाएंगे, अमल क्या बोलते हैं, अमल में लाना, एग्जीक्यूट करना, मतलब इसका पालन करना। इस कमांड का हमको क्या करना है, पालन करेंगे, ठीक है। अब पालन कैसे होगा, पालन जो होगा ये प्रोसेस के माध्यम से होगा, तो प्रोसेस के माध्यम से पालन कराएंगे, यानी कि एग्जीक्यूट कराएंगे, यही आपका क्या कहलाता है, एग्जीक्यूट कहलाता है, ठीक है, एग्जीक्यूट कहलाता है आपका, ठीक। तो ये आपका टोटल जो है 4 प्रक्रिया है। एग्जीक्यूट आपका चला जाएगा कहाँ पर, आपका स्टोर में चला जाएगा, और स्टोर बहुत आसान है। एग्जीक्यूशन के बाद जो भी बचा मेमोरी, एग्जीक्यूशन के बाद जो भी आपका बचा मेमोरी जो है वो किस में चला गया, आपका स्टोरेज में चला गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टोर कहेंगे। जो भी आपको प्रोसेस के बाद जो सूचना जो है वो किस में चला गया, आपके स्टोर में चला गया। तो देखो फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। फेच किसको कहेंगे, जो आवश्यक निर्देश मेमोरी से हम क्या करेंगे, ये मेमोरी है, मेमोरी से क्या करेंगे, आवश्यक निर्देश क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। प्राप्त करना ही फेच कहलाता है। फेच के बाद क्या होगा, फेच के बाद आपका उस प्राप्त जो निर्देश है, उस निर्देश को उस निर्देश को हम कंप्यूटर में समझाने लायक क्या करेंगे, कमांड में तब्दील करेंगे। उस निर्देश को हमने किस में तब्दील कर दिया, कमांड में बदल दिया, उसको ही क्या बोलेंगे, डिकोड बोलेंगे। निर्देश को कंप्यूटर में समझाने लायक बदलने के लिए हमने कमांड में बदल दिया, तो उसको बोलेंगे डिकोड। डिकोड के बाद आपका आ जाता है कौन सा, आपका एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट किसको कहेंगे, उस कमांड को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, वही आपका क्या कहलाता है, एग्जीक्यूट कहलाता है। और एग्जीक्यूट के बाद जो प्रोसेस के बाद जो हमको जो सूचना जो प्राप्त होगा, वो सूचना प्राप्त होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, मेमोरी को हम क्या करेंगे, एक भंडारण में स्टोर कर लेंगे आपका, वही आपका क्या कहलाता है, स्टोर कहलाता है, ठीक। तो ये टोटल जो है मशीन साइकिल के टोटल जो है 4 प्रक्रिया है। पूछा जाए कितनी प्रकार की प्रक्रिया है, तो टोटल जो है 4 प्रकार की प्रक्रिया है। कौन कौन सा क्रम है, इस क्रम आपको इसमें याद करना है। कंप्यूटर के हार्डवेयर के मुख्य भाग क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा कार्य प्रणाली में। देखिए भाई क्रम बाय क्रम समझते हैं। देखिए ये जो पूरा जो राउंड जो आपका जो इस जो वर्गाकार आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सीपीयू है। ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। पूरा हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इनपुट क्या है। इनपुट हम क्या करते हैं, डाटा और निर्देश को हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर में हमने डाल दिया। कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। उसको ही क्या बोलेंगे, इनपुट यूनिट बोलेंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, उसको इनपुट यूनिट बोलेंगे, जो 0 1 में तब्दील हो जाता है बाइनरी प्रोसेस में। अब होने के बाद वो क्या जाता है, वो इनपुट जो है किस में आएगा, ये आपका आ जाएगा सीपीयू में आ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आने के पश्चात होता क्या है, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखो सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन कौन से भाग है, सबसे पहले उसको समझिए। आपका प्राइमरी मेमोरी, जो आपका जो प्राथमिक मेमोरी जो है, फर्स्ट मेमोरी जो है, वो आपका सीपीयू का भाग है, ये एरिया पर सीपीयू।
कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू का भाग है, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो क्या है आपका सीपीयू का आपका ये भाग है। अब इस चीज को याद रखिए, जो सेकेंडरी जो मेमोरी जो है, सेकेंडरी मेमोरी जिसको सहायक मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, या एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो बाहर है, वो सीपीयू का भाग नहीं है। बहुत मैक्सिमम पूछा जाता है पेपर में कि आपका जो सेकेंडरी मेमोरी क्या सीपीयू का भाग है कि नहीं है, तो सीपीयू का भाग नहीं है, कनेक्ट रहता है, ये बात नहीं है। देखिए कनेक्ट है आपका ये आपका सीपीयू से कनेक्ट जरूर है, लेकिन आपका सीपीयू का भाग अंदर का भाग नहीं है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू के अंदर का जो सबसे पहला पार्ट है आपका जो प्राथमिक मेमोरी जो है उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई प्राथमिक मेमोरी आखिरकार है क्या। सबसे पहला बात यह है कि प्राथमिक मेमोरी जो है वो सीपीयू का क्या है, सीपीयू का भाग है। सबसे पहले ये याद रखना सीपीयू का भाग है, ठीक है। दूसरा चीज अगर हम बात करते हैं तो देखिए भाई सीपीयू का जो मेमोरी जो रहता है उसकी क्षमता जो रहता है, उसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो उसकी जो क्षमता जो रहता है वो रहता है सीमित रहता है। उसकी जो क्षमता जो रहता है वो आपका रहता है सीमित रहता है। अब सीमित यानी कि आप अगर कंप्यूटर जब खरीदने जाते हो तो जब कंप्यूटर आप खरीदने जाते हो तो आपको या तो उसमें आपका सीपीयू आपका 500 जीबी मिलेगा, 200 250 जीबी मिलेगा, जो भी आपका जीबी मिलेगा, सीमित रहता है उसमें स्टोरेज आपका, ठीक है। तो क्षमता जो इसमें क्या रहता है सीमित रहता है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं गति का, तो इसकी गति जो रहता है प्राथमिक मेमोरी की जो गति जो रहता है वो आपका रहता है तीव्र रहता है, तेज रहता है। अब यहाँ पर गति जो है, यहाँ पर फर्स्ट मेमोरी का गति जो सीपीयू के अंदर जो रहता है वो तीव्र क्यों रहता है, क्योंकि वो जो है वो किससे कनेक्टेड है, वो सीपीयू से कनेक्टेड है, मतलब कि वो सीपीयू के ही करीब में है। तो जो व्यक्ति मान के चलो एग्जांपल के तौर पर एक व्यक्ति जो करीब व्यक्ति के करीब में है तो उसको सूचना पहुंचाना आसान हो जाता है। तो जो करीब है उससे क्या रहता है डेटा ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। जैसे कि आप क्या करते हो, आप अपने मोबाइल में कट कॉपी लगाते हो कि नहीं लगाते हो, कट पेस्ट करते हो। तो जैसे कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में भी आप कोई भी आप कॉपी पेस्ट आप लगाते हो, कट लगाते हो, तो तुरंत आपको क्या हो जाता है वह डेटा एक जगह दूसरे जगह ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो वही कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्राथमिक मेमोरी की जो गति जो रहता है वो क्या रहता है, वो तीव्र रहता है। अब देखिए भाई जो प्राथमिक मेमोरी जो है आपका, देखिए ये एक जो है अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। ये क्या मेमोरी आपका है, अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी का मतलब होता है वोलाटाइल। देखो भाई ये अच्छे से याद करना, अस्थायी मेमोरी मतलब कि वोलाटाइल, अस्थायी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अब देखिए अस्थायी मेमोरी किसको कहेंगे, अस्थायी मेमोरी जो है हम उसको कहेंगे जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक लाइट बंद हो गया, आपका लाइट आपको बंद हो जाता है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि हम जब कंप्यूटर को जब लाइट आने के बाद जब दोबारा जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो जो हम जो काम कर रहे थे, जो मेमोरी को हमने सेव नहीं कर पाया, तो वो उसको हमको क्या करना पड़ता है, दोबारा कार्य करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जो सीपीयू के अंतर्गत जो आपका जो प्राथमिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी को अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहा जाता है कि अचानक बिजली लाइट गोल हो जाने पर या अचानक कंप्यूटर बंद हो जाने पर आपका डेटा भी आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आपका जो मेमोरी के अंतर्गत जो डेटा जो है वो नष्ट हो जाता है, हम सेव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका ये प्राथमिक मेमोरी है, यानी कि ये आपका क्या है अस्थायी मेमोरी है। ये आपको इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक है। और प्राथमिक मेमोरी के बहुत सारे उदाहरण हैं, इसके बारे में स्पेशली हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक प्राथमिक और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दो प्रकार का आपको जाता है, आपका रैम हो गया, आपका ये रैम हो गया, रोम हो गया, प्रोम हो गया, ठीक है ना। जैसे रोम प्रोम जो है ये आपका जो है ये तो स्थायी आपका परमानेंट मेमोरी, लेकिन रैम जो है आपका क्या है अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेमोरी का। फर्स्ट मेमोरी को हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। देखिए भाई सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी जो है ये आपका क्या है एक्सटर्नल मेमोरी है, बाहरी मेमोरी है, ठीक है ना। आप देखते होंगे सीपीयू के बाहर में जो एक स्लॉट लगा रहता है वो आपका क्या है, वो वही आपका क्या है
सेकेंडरी मेमोरी है। आपके मोबाइल के अंतर्गत चिप हम घुसाते हैं, मेमोरी हम इंसर्ट करते हैं, तो वो आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी आपका आ जाता है। इसी वजह से सीपीयू का क्या है, वो भाग नहीं है। तो देखिए भाई, सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करते हैं तो इसकी जो क्षमता जो सीमित था, इसकी क्षमता प्राथमिक मेमोरी के जो इसकी जो क्षमता की अगर हम बात करें तो इसकी जो क्षमता जो है असीमित है, इसकी क्षमता जो है असीमित है, ठीक है ना। और जैसे कि जो और ये जो सीपीयू का भाग है आपका, सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग है क्या, तो सीपीयू का भाग नहीं है, सीपीयू का भाग नहीं है। ये चीज याद करना, कनेक्ट रहता है, कनेक्ट आपका रहता है लेकिन सीपीयू का प्रॉपर भाग नहीं है। अब सीपीयू का भाग नहीं होने की वजह से इसकी जो गति जो रहता है वो क्या रहता है, इसकी गति जो रहता है वो अधिक रहता है, ठीक है ना। मतलब गति इसकी जो गति जो रहता है कम रहता है, धीमी रहता है, सीधी सी बात हम क्या बोलेंगे, धीमी रहता है। अब धीमी क्यों रहता है सेकेंडरी मेमोरी का, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपका सीपीयू से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। अब सीपीयू से कनेक्ट ना होने की वजह से वो दूर हो जाता है आपका, उसका जो तार जो लाइन जो है डाटा ट्रांसमिट करना आसान नहीं हो पाता है, उसको टाइम लगता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम क्या करते हैं, जब कोई भी फाइल को जब ट्रांसफर करते हैं अपने एक्सटर्नल मेमोरी के माध्यम से, तो आप देखते होंगे कि फाइल को टाइम लगता है एक जगह से दूसरे जगह में जाने में, डेटा ट्रांसमिट करने में, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी आपका हो गया। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें तो ये देखो, प्राथमिक मेमोरी आपका क्या था, अस्थायी था। तो सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो पूरा का पूरा आपका क्या है, स्थायी मेमोरी है आपका, ठीक है ना। ये आपका क्या, स्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी यानी कि नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल, ये याद रखिए आप, ठीक है। अस्थायी मेमोरी आपका वोलाटाइल और आपका स्थायी मेमोरी नॉन वोलाटाइल। लोग क्या सकते, बच्चे लोग तो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं कि नॉन वोलाटाइल को अस्थायी समझ लेते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका नॉन वोलाटाइल स्थायी मेमोरी। अब इसको नॉन वोलाटाइल क्यों कहते हैं, कि देखिए भाई, जब कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो और आपका बिजली आपका लाइन बंद हो जाता है, गुल हो जाता है, तो वैसी स्थिति में आपका जो है स्थायी मेमोरी जो है वो मतलब कि जो सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा जो है नष्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, अगर हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमने क्या किया, पेन ड्राइव हमने अपना लगा दिया, तो जब हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं और पेन ड्राइव में हमारा अगर डेटा है पहले से डेटा है या हमारा पहले से फेवरेट गाना वाना है, तो कंप्यूटर बंद हो जाने पर आपका वीडियो है, आपका डेटा नष्ट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। यही चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका जो डेटा नष्ट नहीं होता, इसी वजह से इसको सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आपका मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया आपका, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि सीडी, डीवीडी, एच डीवीडी, ये सब है। इसके बारे में पूरा भी बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे, इसका एक अलग से विस्तृत वीडियो निकाला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट का। भाई कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, देखो भाई, कंट्रोल यूनिट जो है वो प्राथमिक मेमोरी और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के दोनों के मध्य में ये क्या है, आपका कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कंट्रोल यूनिट के बारे में, कि कंट्रोल यूनिट जो है वो आपका प्राथमिक मेमोरी और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बीच का एक मध्य भाग है आपका कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का जो है काम क्या है, तो सबसे ज्यादा काम भैया कंट्रोल यूनिट का होता है। इसको अगर हम बोलेंगे तो इसका बैंक का मैनेजर बोल सकते हैं, बैंक का मैनेजर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम तुलना कर सकते हैं बैंक के मैनेजर के तौर पर। देखो भाई, ये क्या करता है, ये इनपुट देख रहा हूं और इधर आउटपुट, ये इनपुट और आउटपुट के मध्य क्या कर रहा है, ये तालमेल स्थापित कर रहा है, समन्वय स्थापित कर रहा है। इनके अलावा ये आपका जो काम करता है सॉफ्टवेयर और जो आपका हार्डवेयर, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मध्य भी क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है, कंट्रोल करता है, समन्वय स्थापित करता है। इनके अलावा कंट्रोल यूनिट जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट से कनेक्टेड है, तो ये आपका जो अरिथमेटिकल लॉजिक जो तार्किक जो है, तार्किक को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, आपको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और उनके अलावा इन सब का बॉस कौन है, सीपीयू है। इन सब का बॉस कौन सा आपका है, सीपीयू है। तो ये आपका जो सीपीयू जो है, देखो भाई, सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन देता है। सीपीयू जो है वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है।
अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, तो देखिए भाई, इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि सीपीयू क्या करता है, अपने कार्यों का सूची देता है, अपने कार्यों का सूची जो लिस्ट जो है किसको देता है, कंट्रोल यूनिट को देता है, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये पूरा का पूरा काम को करता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन सेट का काम कंट्रोल यूनिट करता है। इनके अलावा कंट्रोल यूनिट को, देखो भाई, कंट्रोल यूनिट को ह्यूमन बॉडी से तुलना किया जाता है। ह्यूमन बॉडी में इसको बोला जाता है नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है, नर्वस जो सिस्टम जो है ये बोला जाता है, यानी कि नस, जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो नस जो है उसकी तुलना किसके किया, कंट्रोल यूनिट से किया गया। यानी कंट्रोल यूनिट क्या है, ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम है, नस है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ह्यूमन बॉडी का नस कट जाता है तो वो फिर लेने के देने हो जाता है, जान चला जाता है आपका। ठीक है, तो ये आप कंट्रोल यूनिट को याद रखना। नर्वस सिस्टम किसको कहा जाएगा, नर्वस सिस्टम किसको कहा जाएगा, तो कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, इनपुट आउटपुट के मध्य संपर्क स्थापित करता है। बैंक का मैनेजर कहते हैं इसको। सॉफ्टवेयर क्या, सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन सूची किसको देता है, कंट्रोल यूनिट को देता है, इंस्ट्रक्शन सेट का काम करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मध्य संपर्क स्थापित करता है, कंट्रोल करता है, और तार्किक कार्य भी आपका करता है। ठीक है, अब यहाँ तक सीयू के बारे में समझ में। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है, एएलयू क्या है। देखो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के दो भाग हैं, नाम से देखो। ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, ए का मतलब क्या है, अर्थमेटिक है। ठीक है, अर्थमेटिक का मतलब है गणितीय गणना। क्या मतलब है आपका, ये गणितीय गणना है। ठीक है, गणितीय गणना का मतलब होता है प्लस माइनस गुणा भाग, ये आप समझ गए होंगे। और लॉजिक का मतलब होता है तार्किक, लॉजिक का मतलब होता है तार्किक, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो गणितीय और तार्किक गणना करता है। इस भाई साहब के पास कोई दिल नहीं है भाई, इस भाई साहब के पास कोई दिल नहीं है। ये केवल और केवल क्या करता है, ये केवल दिमाग से काम करता है। ये केवल और केवल क्या करता है, दिमाग से काम करता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एएलयू, जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अब दिमाग किसके पास है, उसमें आते हैं भाई। ये है पूरा ओवरऑल जो सिस्टम जो है, ये आपका कौन सा, आपका सीपीयू है भाई। देखो सीपीयू जो है पूरे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीपीयू को यहाँ पर कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, मस्तिष्क बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है, मस्तिष्क बोला जाता है। और इनके अलावा सीपीयू को क्या बोला जाता है, दिल भी बोला जाता है, कंप्यूटर का दिल बोला जाता है। तो देखिए भाई, जो सीपीयू जो है, सीपीयू को अगर हम बात करें तो सीपीयू क्या करता है, एक सेकंड में ना जाने हजारों लाखों करोड़ों प्रोसेस करता है, हजारों लाखों प्रोसेस करता है। ठीक है, इसी प्रोसेस करने की वजह से इस सीपीयू को बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। इस सीपीयू को क्या बोला जाता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है भाई। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है किसको, सीपीयू को। सीपीयू जो है ये पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना हुआ है। अगर अंदर देखोगे तो बहुत सारे क्या आपका सर्किट आपका रहता है। तो ये आपको पूरा सीपीयू आपको क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी इसको सीपीयू को हम क्या कहते हैं। ठीक है, और सीपीयू आपको क्या काम क्या करता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है, ये पूरे कंट्रोल यूनिट को सबको निर्देश देना, नियंत्रण करना, समन्वित करना, ये सीपीयू का ही काम है। ठीक है, इसी वजह से सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिल भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कहते हैं। तो बहुत सारे इनपुट के सीपीयू के बहुत सारे काम है। इनपुट और आउटपुट के मध्य पूरा का पूरा कंट्रोल, निर्देश देना सीपीयू का ही काम है आपका, ये सीपीयू का। और लास्ट हम आते हैं आउटपुट। तो आउटपुट तो बहुत सिंपल है, आसान है, यानी कि पूरे प्रोसेस होने के बाद जो अंतिम परिणाम, जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, वो आपका क्या है, आउटपुट है। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड। देखो भाई, मदरबोर्ड आपका होता क्या है, नाम के अनुरूप जो है मदरबोर्ड जो है, हम कंप्यूटर के जितने भी पार्ट, आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि मदरबोर्ड वाकई में दिखता कैसा है। देखिए भाई, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि मदरबोर्ड के अंतर्गत में जितने भी बहुत सारे आपको डिवाइस उसमें दिख रहे होंगे। ठीक है, उसमें आपका हर प्रकार का डिवाइस कनेक्टेड रहता है। मदरबोर्ड में आपका जो कनेक्टेड आपका रहता है हर प्रकार का आपका डिवाइस, जैसे कि जितने भी इनपुट डिवाइस है, जितने भी प्रकार के जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस मतलब कि जितने भी मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब। और इनपुट डिवाइस में जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और आपका जो भी स्कैनर हो गया,
मतलब कि इनपुट और आउटपुट जितने भी सभी प्रकार के जो डिवाइस जो रहता है वो किस में कनेक्टेड होता है, एक बोर्ड में कनेक्टेड होता है, एक बोर्ड में कनेक्टेड होता है। उसी बोर्ड को क्या बोला जाता है, मदरबोर्ड बोला जाता है। यानी कि मदरबोर्ड आपका क्या है, कंप्यूटर का सीपीयू का मुख्य सर्किट बोर्ड है भाई। मुख्य सर्किट बोर्ड कोई है तो वो कौन है, आपका मदरबोर्ड है। मदर इसी वजह से नाम दिया गया क्योंकि ये आपका क्या है, सभी जो है इसी से कनेक्टेड है आपका। और एक परिवार में पति से लेकर आपका बच्चा से लेकर परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है एक माता से ही तो कनेक्टेड रहता है, माँ से ही कनेक्टेड रहता है हर चीजें आपका। तो यहाँ पर इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया, मदरबोर्ड जो है इसका नाम दिया गया है। अब यदि अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड का एक जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बस बोलते हैं। देखिए भाई कंप्यूटर बस कैसा दिखता है, आपके स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। देखो कंप्यूटर बस है क्या, आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस में अंदर जो बना जो है मुख्य जो सड़क हाईवे है, आपको हाईवे जैसे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। वो उस हाईवे में सुचालक तारों का समूह होता है जो कंप्यूटर के डाटा और संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काम करता है। स्क्रीन में आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा, वही आपका क्या है, कंप्यूटर बस है, ठीक है। वही आपका क्या है, कंप्यूटर बस है। यानी जो सर्किट के अंदर जो ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो वही आपका क्या है, कंप्यूटर बस है। कंप्यूटर बस के बाद हम देखते हैं कंप्यूटर बस के दो पार्ट होते हैं, एक आपका एक्सटर्नल बस और एक होता है आपका इंटरनल बस। तो जैसे आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा एक्सटर्नल बस कैसा दिखता है। देखो भाई एक्सटर्नल बस जो है वो इस प्रकार से दिखता है। यानी कि आपको जो सीपीयू का जो पिछला वाला जो भाग जो रहता है, पिछला वाला बैक वाला जो भाग रहता है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो डिवाइस कीबोर्ड से लेकर मॉनिटर से लेकर प्रिंटर सबको जो कनेक्टेड करते हो, वही तो आपका क्या है, वही आपका एक्सटर्नल बसेस है, आपका एक्सटर्नल बस है आपका, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल बस हो गया। और इंटरनल बस की अगर हम बात करते हैं तो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि इंटरनल बस के अंतर्गत अंदर के जो मदरबोर्ड के अंदर के जो पार्ट जो है, जो आपका सूक्ष्म जो पार्ट है वही आपका क्या इंटरनल बस है। इंटरनल बस में टोटल जो है 3 प्रकार के बसेस होते हैं। देखिए भाई स्क्रीन में देख रहे होंगे, एड्रेस बस, एक का आपका एड्रेस बस हो गया, डाटा बस आपका हो गया, दूसरा आपका डाटा बस, और तीसरा जो होता है कंट्रोल बस। तो 3 प्रकार का आपका बस होता है। तो पूछा जाएगा पेपर में कि मदरबोर्ड में क्या रहता है, कंप्यूटर बस रहता है। कंप्यूटर बस जो है मुख्य हाईवे होता है, जो आपका क्या रहता है, सुचालक तारों का समूह होता है। ये आपका बस आपका सुचालक तारों का समूह होता है जो डाटा और संकेतों को क्या करता है, एक स्थान से दूसरा स्थान तीसरे स्थान में पहुंचाने का काम करता है। कंप्यूटर बस 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल बस के 3 प्रकार, एड्रेस, डाटा और कंट्रोल बसेस, ठीक है ना। तो ये एड्रेस को पता को कंट्रोल करता है, डाटा बस जो पूरा डेटा से रिलेटेड कंट्रोल करता है, और कंट्रोल बस आपके एड्रेस और डेटा को क्या करता है, पूरा का पूरा ये कंट्रोल आपका ये करता है आपका। अब हम आते हैं बायोस। बायोस आखिरकार है क्या, देखो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए पूरा हम समझते हैं, पूरा डिटेल समझते हैं। ये आपका हो गया मदरबोर्ड, ये आपका क्या हो गया, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के अंतर्गत में अंदर में एक रहता है रोम रहता है, आपका क्या रहता है, रोम रहता है। अब देखिए जो बायोस जो रहता है वो कहाँ स्थित होता है, ये रोम में स्थित होता है। इसका वास्तविक घर निवास स्थान कहाँ पर है, रोम में है। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। तो ये मदरबोर्ड के अंतर्गत जो रोम है वहां पर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, यानी कि ये एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये बायोस एक क्या है, आपका है सॉफ्टवेयर है। पेपर में पूछेगा कि बायोस है क्या, तो बायोस आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। कहाँ स्थित होता है, तो ये आपको होता है रोम में स्थित होता है। यदि अगर रोम नहीं दिया है, अगर मदरबोर्ड दिया है, तो आपको क्या करना है, मदरबोर्ड में सही क्लिक करना है। अब ये बायोस को बनाता कौन है और इसको क्यों बनाया गया है बायोस को, देखो बायोस को बनाने वाला जो रहता है मदरबोर्ड जो निर्माता जो कंपनी जो होता है, वो क्या करता है, बायोस को बनाता है और बायोस को सॉफ्टवेयर को रोम में क्या करता है, इंस्टॉल करता है।
इसको इंस्टॉल करने का मकसद उद्देश्य ये रहता है कि बायोस क्या करता है, जैसे ही हम कंप्यूटर का देखो, जैसे हम कंप्यूटर का सीपीयू को हम क्या करते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं, ऑन करने के पश्चात क्या हो जाता है, बायोस ऑन हो जाता है, सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है। बायोस सॉफ्टवेयर ऑन होने के बाद ये क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर का हार्डवेयर, जितने भी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर को क्या करता है, ये चेक करता है। बायोस क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को चेक करता है। यानी कि हम बायोस के एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है। क्या है, आपका कंप्यूटर का सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड जो क्या करता है, हार्डवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या करता है, चेक करता है। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या रहता है, सिंपल सा काम है सिक्योरिटी गार्ड का, चेक करना कि कौन सही है कौन गलत है। ये क्या करता है, बायोस क्या करता है, हार्डवेयर का चेक करता है। मतलब कि ये बताता है कि हार्डवेयर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये कैसा काम करता है हार्डवेयर, तो ये आपका जो बायोस जो है ये सेल्फ टेस्ट करता है। ये आपका क्या करता है, सेल्फ टेस्ट करता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, पावर को हम ऑन करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, पावर को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, वैसे ही ये क्या करता है, सेल्फ टेस्ट, ये आपका क्या करता है, सेल्फ टेस्ट करता है। यानी कि बायोस को क्या बोला जाता है, पोस्ट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पोस्ट भी कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी इसको क्या बोलते हैं, कहते हैं। अपने आप क्या करता है, टेस्ट करता है। बायोस जो है आपके मोबाइल में भी रहता है, ठीक है, मोबाइल में रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बूट रूटिंग भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, बूट रूटिंग बोलते हैं। रिबूट करना, याद आया कंप्यूटर में, हम मोबाइल में हम क्या करते हैं, रिबूट करते हैं, चालू करते हैं, बटन दबाते हैं तो आपको रिबूट, ये आपका रिबूट भी किसमें होता है, रिबूट क्या कहलाता है, आपका बायोस वो भी कहलाता है। अब देखो, बायोस ने हार्डवेयर का तो आपका जांच कर दिया, इनके अलावा ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर का भी जांच करता है। अब ये सॉफ्टवेयर का जांच कैसा करता है कि बायोस के अंतर्गत में, बायोस में ये आपका जो बायोस में जो रहता है, बूट स्ट्रैप लोडर नाम का एक प्रोग्राम रहता है। क्या प्रोग्राम रहता है बायोस में, बूट स्ट्रैप लोडर नाम का एक प्रोग्राम होता है। यही प्रोग्राम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को ये क्या करता है, चेक करता है। कौन चेक करता है, बायोस चेक करता है। बायोस क्या चेक करता है, बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम रहता है। ये प्रोग्राम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या करता है, चेक करता है। और चेक करने के पश्चात ही ये क्या करता है, मेमोरी में भेजता है। किसमें भेजता है, मेमोरी में भेजता है। तो यही आपका क्या है, बायोस है। पूछा जाएगा बायोस के बारे में कि बायोस है क्या, तो बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो है वो कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है, मदरबोर्ड में रहता है। मदरबोर्ड में रोम में हो रहता है, मीन इसका घर क्या है, रोम में रहता है। बायोस एक क्या है, पूछा जाएगा तो क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आपका है, और ये करता क्या है, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करता है, चेक करता है। कंप्यूटर को चेक करता है, वो भी क्या करता है, स्वयं ही चेक करता है। हमको बस एक बटन बस दबाना पड़ता है। तो वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पोस्ट कहते हैं, जिसको बूट रूटिंग या रिबूट भी बोलते हैं, इसको रिबूटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा बायोस जो है सॉफ्टवेयर का भी क्या करता है, चेक करता है। इसके अंतर्गत बूट स्ट्रैप लोडर होता है, प्रोग्राम होता है, और ये बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम क्या करता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को चेक करके मेमोरी में भेजता है। ये आपका क्या हो गया, बायोस आपका हो गया, ठीक है। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक तो करना बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, ठीक है, और शेयर बिल्कुल आपको करना है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।